भूलोक में भगवत प्राप्ति का साक्षात उपाय, बिना परिश्रम के, बिना श्रम के परम पद पहुंच जाना, ये भगवत लीला चरित्र गायन श्रवण। बैठा ले दिमाग में, खूब लीला चरित्र गायन श्रवण, निश्चित भगवत प्राप्ति। जिस समय भक्ति महारानी नृत्य कर रही, ज्ञान वैराग्य नृत्य कर रहे, पूरे सभा में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन हो रहा। उसी समय अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकी निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मनमथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधरः आविवेश सुभक्तानां हृदयान्यमलानि च। उसी समय देखा कि सबके बीच में श्री चरणों तक लटकती हुई बनमाला, सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, ललित त्रिभंगी, अधरों पर वर्षी, नेत्रों में करुणा, वक्षास्थल में कौस्तुभ मणि, श्रीअंगों में हरिचंदन चर्चित। क्या सुंदर रूप, मानो करोड़ कामदेवों की रूप माधुरी को छीन लिया गया हो। परमानंद चिन्मूर्ति, मधुराति मधुर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण सबके बीच में प्रकट हो गए। सब सभा खड़ी हो गई, शनकादि भी खड़े हो गए। आसपास ज्ञान वैराग्य भक्ति नृत्य कर रहे, बीच में प्राणाधार प्रभु श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर मोर मुकुट धारण किए। अभी तक जो गुप्त रूप से दिव्य सिद्ध थे वो भी प्रकाशित हो गए। बड़े बड़े भगवान के निज पार्षद, लीला परिकर, उद्धव आदि, प्रहलाद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष थे ये सब प्रकट हो गए। अब तो अद्भुत नृत्य हुआ। ज्ञान भक्ति वैराग्य सनकादि, प्रहलाद, नारद आदि तो वहां विराजमान ही हैं, उद्धव आदि, ये सब गुप्त प्रकट, सब महापुरुष भगवत पार्षद ज्ञान वैराग्य भक्ति भी नृत्य कर रहे हैं। सब नृत्य जय हो जय हो। बीच में नटनागर मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी प्रभु, कैसा अद्भुत। तदा जय जया रावो रस पुष्टिर लौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंखरवोप्यभूत। कोई शंख ध्वनि कर रहा है, कोई जय हो, ऐसे भगवान ललित त्रिभंगी सबको सुख देते हुए विराजमान। सब बड़े बड़े महात्मा आसपास जय जयकार, नमः नमः, नमो नमः, शंख ध्वनि, पुष्प वर्षा, जय जय। कितना अद्भुत सुख। ऐसा रस प्रवाह बह चला कि कोई भी ऐसा नहीं था जो देह सुधि का विस्मरण करके भगवदानंद में ना डूबा हो। देह गेहात्म विस्मृति ही तत्सभा संस्थिताम नाच। देह गेहात्म विस्मृति, कोई ऐसा सभा में नहीं बचा जो देह भाव से ऊपर न उठ गया हो। सबको देह गे की विस्मृति, एकमात्र भगवदानंद। ऐसी तन्मयता देख करके नारद जी ने कहा, मुनीश्वर गण, आज मैंने भगवान की चर्चा की महिमा देख ली। भगवान ने स्वयं कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरे पावन चरित्रों का गायन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। प्रमाण दे दिया भगवान स्वयं प्रकट होकर। इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए भगवान की लीला कथा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हो।
जो संसार के कल्याण के विचार करके बिल्कुल अद्भुत सरल मार्ग निकाला, जिससे सब लोग सुनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सनक आदि ने कहा कि जो लोग सदा पापरत रहते हैं, दुराचारी हैं, वेद के विरुद्ध मार्ग में चलते हैं, जो कामी हैं, क्रोध से जलते रहते हैं, कुटिल हैं, ऐसों को भी भगवत चर्चा भगवान की प्राप्ति करा देगी। जो सत्य कभी बोले ही नहीं, सत्य से चित हैं, सत्येन हीना पितृमात्र दूषकास तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दंभिका मत्सरणोपि हिंसका। जो माता पिता की निंदा करने वाले, माता पिता को कटुवचन बोलने वाले, माता पिता को दंड देने वाले, ये घोर नरकों को जाते हैं। लेकिन ऐसा भी पुरुष जो तृष्णा का मारा, आश्रम धर्म का त्यागी, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाला, सदैव दूसरों को कटुवचन दुख देने वाला, ऐसे लोग सब नरक जाते हैं। पर ऐसे लोगों को भी यदि भगवत चर्चा सुना दी जाए तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये 5 महापाप हैं, इनको नष्ट करना बहुत कठिन होता है। पंचोग्र पापास छलछद्म कारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये। कौन से महापाप? सबसे पहला शराब पीना। ये पंचोग्र पापास, ये निश्चित नरक जाते हैं। शास्त्र हमारा निषेध करता है। जिनके कानों में आवाज पड़ रही हो, प्रार्थना है आज से शराब पीना छोड़ देना। वैसे बहुत लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन जिनको भी अभी लग रहा हो तो कि हमारा सुख बढ़ेगा इससे, तो ध्यान दीजिए। पंचोग्र पापा ये तुम्हारा नाश कर देंगे। 5 महापाप हैं। पहला है मदिरापान, शराब पीना, और दूसरा है ब्रह्म ऋषि की हत्या कर देना, तीसरा है किसी के स्वर्ण की चोरी कर लेना, चौथा है दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, गुरुपत्नी गामी, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करना, और 5वां है विश्वासघात कर देना। ये 5 महापाप हैं जिनको नरक में भोगने पर भी वो पूर्ण सफाई नहीं होती, फिर यहां दुर्गति योनियों को प्राप्त होते हैं जहां महान कष्ट मिलता है। ऐसे 5 महापाप करने वाले, मदिरापान, ब्रह्म ऋषि की हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरुपत्नीगामी, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला और विश्वासघाती, ये 5 महापाप हैं जो नरक भोगना पड़ता है। छल छद्म परायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, जो ब्रह्म ऋषियों के धन को छीन करके पुष्ट होते हैं, ऐसे व्यभिचारी, ऐसे लोगों को भी यदि भगवान की चर्चा सुनने को मिल जाए तो पावन हो सकते हैं। इनको भी भगवान की लीला कथामृत सुनने को मिल जाए, किसी कारण से इनको जबरदस्ती, प्यार से, दुलार से, रिश्ते संबंध के बल से कैसे भी इन्हें सत्संग में ले आया जाए, इन्हों भगवत चर्चा सुनाई जाए, तो निश्चित इनकी बुद्धि परिवर्तित होगी, इनका कल्याण हो जाएगा। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक मन वाणी शरीर से पाप करता है, दूसरे के भोजन से शरीर पुष्ट करता है, मलिन हृदय वाला, अगर ऐसों को भी भगवत चर्चा सुनाई जाए तो ये भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देंगे।